चलिए दोस्तों, इस कहानी में गौतम बुद्ध कुछ आपको ऐसा बताने वाले हैं जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे और आपका मन भी संतोष और शांत हो जाएगा। आपको पता है दोस्तों, एक आपकी जेब पैसे से इस तरह भर जाएगी। इस पैसे भरने के 5 नियम हम आपको बताएंगे कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं और आपकी जेब कैसी भरी रहेगी। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की यह कहानी। इसके माध्यम से हम आपके द्वारा लाए हैं और आप इसे ध्यान से सुनिए दोस्तों। हाँ, अगर आप पूरा सुनोगे तो आपके समझ में पूरा आएगा। अगर आप अधूरा छोड़ दोगे तो दोस्तों शायद आपके समझ में आधा आए और आधा ना आए। इसलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप अपनी माता से सच्चा प्रेम करते तो आप ज़रूर करोगे। और हाँ, चले दोस्तों, एक छोटा भाई का एक खिलौना खरीद लेता है और बड़ा भाई उससे उस खिलौने को बनाने का सामान लेता है और 2 दिन वे खिलौना बनाने के बाद तीसरे दिन उसे बेच देते हैं, जिससे उसे का मुनाफा होता है। जिसे दोनों भाई तो एक बाप की ही एक संतान है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? एक बेटा जिसे रुपये दिए गए रुपये से खिलौने खरीद लेता है, मतलब सारे पैसे ख़त्म कर देता है, और दूसरा बेटा खिलौना ना खरीदने के बनाने से सामान खरीदता है ताकि वह खिलौना बना सके और अपने दिमाग और अपनी समझ का सही इस्तेमाल कर सके, ज़्यादा पैसा कमा सके। समझ में आया दोस्तों? वह 2 भाई है और दोनों भाई एक ही बाप की संतान है, लेकिन दिमाग दोनों का अलग अलग है। देखिए कैसे कैसे दोनों दिमाग लगाते हैं अपना। आपको क्या लगता है कि भविष्य में से ज़्यादा कामयाब कौन सा होगा? जाहिर सी बात है, अपन जो पैसे से पैसा कमाना जानता है, पैसे कमाने की नई नई तरकीबें लगाता है, वह भविष्य में ज़्यादा कामयाब रहेगा। और जो बच्चा पैसों को यूं ही खर्च कर देता है, वह आज नहीं तो कल अपने पैसों को ख़त्म कर देगा। यही बात आपको हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच देखने को मिलती है। दोनों को बराबर संपत्ति बांटी गई थी, लेकिन अनिल अंबानी जहां अपनी संपत्ति को ख़त्म करता चला गया, वही मुकेश अंबानी अपनी संपत्ति को नए पैसे पर लेकर। इसलिए ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत काम नहीं आती। कड़ी मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, लेकिन वह कमाता कितना है? ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हमें पैसों की फितरत को समझना होगा, धन की फितरत को समझना होगा, ताकि आपका पैसा ही आपके और ज़्यादा पैसा कमा सके। अगर आप एक बार पैसों की फितरत समझ लेते हैं तो आप अपने बचे हुए पैसे से ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वह भी कम मेहनत करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी समझ का इस्तेमाल करके। आज की जो कहानी में आपको सुनने वाला हूँ, उसको आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे यूज करके एक साधारण आदमी वाला इंसान भी अच्छे पैसे कमा सकता है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाओ, इस चैनल को प्लीज़ कर दीजिए। और हाँ, ये भी एक नगर में, चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक चिंगारी साल नाम का एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। वह बहुत सी संपत्ति उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी और कुछ संपत्ति उसने अपनी सोच समझ में अर्जित कर ली थी। उसे सेठ के 2 बेटे थे। जहाँ उसका बड़ा बेटा बहुत ही होनहार था, वहीं छोटा बेटा उसके व्यापार में उसकी कुछ भी मदद नहीं करता था। वहाँ अपनी दुनिया में ही मस्त रहता था। उसे नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक था। कभी वह संगीत सीखना लगता तो कभी कोई दूसरी कला सीखने लगता। वही उसे सेठ का बड़ा बेटा व्यापार का लेन देन देखता था। सेठ को हमेशा लगता था कि मेरा छोटा बेटा मेरी संपत्ति को नष्ट कर देगा, क्योंकि वह तो बेफजूल की चीज़ें सीखता रहता है। वह अपने बड़े भाई से कुछ सीख क्यों नहीं लेता? यह बात उसके मन में बहुत ज़्यादा आघात पहुंचाती थी कि मेरा छोटा बेटा अपने जीवन में क्या करेगा, कैसे वह अपने जीवन में उन्नति करेगा और कैसे ऊंचाई हासिल करेगा। एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा कि यह धन संपदा मैंने बहुत मेहनत से कड़ी की है, लेकिन जब तुम मेरी इस संपत्ति का सही उपयोग नहीं करते तो मुझे बहुत दुख होता है। तुम अपने बाप की हालत क्यों नहीं समझते हो? अपने बड़े बेटे की तरफ इशारा करते हुए उसने अपने छोटे बेटे से कहा कि तुम अपने बड़े भाई से कुछ सीख क्यों नहीं लेते हो? जरा देखो अपने बड़े भाई को, व्यापार को उसने कितना फैला दिया है, और एक तुम हो व्यर्थ की चीज़ें सीखते रहते हो। संगीत सीखना है, अरे क्या करोगे? संगीत सीखकर तुम्हें भाड़ बनना है। मेरे व्यापार में मेरा हाथ क्यों नहीं बटा? नहीं,
चीज़ें क्योंकि सीखने जीवन में धन अर्जित करने के बारे में ख्याल क्यों नहीं करते। यह सुनकर उसके छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी, आपने अपने जीवन में इतना धन कमाया, इतनी संपत्ति इकट्ठी की, लेकिन आपके जीवन में कुछ मज़ा, कुछ आनंद, कुछ उत्साह, कुछ जोश, कुछ है ऐसा। आप सिर्फ धन कमाते हो और धन कमाने के पीछे व्यर्थ की चिंताएं करते रहते हो, जबकि आपके पास इतना सारा धन से पहले से मौजूद है। मुझे संगीत सीखने में ही आनंद मिलता है, मेरे धन के प्रति कोई रुचि नहीं है। धन हमारे पास इतना ज़्यादा है तो मेरी धन की प्रति रुचि क्यों होगी? आप खुद सोचिए। यह सुनकर वह सेठ तिलमिला उठा। वह अपने बेटे की तरफ उंगली करते हुए बोला कि तुम्हें लगता है कि यह संपत्ति या धन सब व्यर्थ है? मैंने अपनी ज़िंदगी में यूं ही मेहनत की। क्या तुम्हें लगता है कि धन कमाना इतना आसान है? मैं आज से तुम दोनों भाई को 1 साल का वक्त देता हूँ। 1 साल में तुम में से जो ज़्यादा पैसा कमाए, मैं अपनी सारी संपत्ति उसी के नाम करूँगा। याद रखना, मैं अपनी कमाई हुई संपत्ति यूं ही बर्बाद करने के लिए तुम्हारे हाथों में नहीं दे सकता। अगर 1 साल के अंदर तुमने साबित नहीं किया तो मैं ये सारी संपत्ति बड़े भाई को दे दूंगा। यह सुनकर उसके छोटे बेटे को बहुत ही दुख हुआ। उसे लगा कि पिताजी के पास इतनी संपत्ति है, लेकिन फिर भी पता नहीं पिताजी संपत्ति को ही कितना महत्व देते हैं। लेकिन उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए उनकी शर्त मंजूर कर ली। 1 साल का वक्त शुरू हो चुका था। सेठ का बड़ा बेटा तो पहले ही अपना व्यापार जमा कर बैठा हुआ था, तो उससे तो कोई समस्या नहीं थी, वह तो अपना धन कमा रहा था। लेकिन छोटा बेटा अब भी संगीत के पीछे ही लगा हुआ था। उसे कोई चिंता नहीं थी कि मैं 1 साल में कितना धन कमाता हूँ या कितना नहीं कमाता पाता, तो बस अपना संगीत सीखने में मगन रहता था। धीरे धीरे समय के साथ साथ बड़े भाई को लगने लगा कि सारी संपत्ति मेरे ही हिस्से में आने वाली है, इसलिए वह निश्चित होकर अपना व्यापार करता रहा। और वहीं सेठ का छोटा बेटा अब भी इन चीज़ों से एकदम बेघर। उसे कोई चिंता नहीं थी उनके हिस्से में कितनी जायदाद आती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा और 1 साल का वक्त नज़दीक पहुँच आया, तभी एक चमत्कार हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। जहाँ तक कि सेठ के छोटे बेटे ने भी यह नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत ऐसे असमता तरीके से अचानक बदल जाएगी। एक दिन जब वह अपने संगीत का रिहर्सल कर रहा था, तो उसी प्रदेश के सम्राट वहाँ पर घोड़े से गुजर रहे थे। जब वह वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने सेठ के छोटे बेटे को संगीत बजाते हुए देखा और गाते हुए देखा, और वह सम्राट उसके संगीत से इतना प्रभावित हो उठा कि उसे अपने राज दरबार में शाही संगीतकार का पद सौंप दिया। शाही संगीतकार राजघराने में बहुत ही ऊंचा ओहदा रखते थे, इसीलिए अचानक से सेठ के छोटे बेटे की किस्मत बदल चुकी थी। अब उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। जब भी राज दरबार में कोई संगीत पेश करता तो सम्राट अनेक स्वर्ग मुद्राएं उस पर निछावर कर देता था। इसीलिए वह बहुत ही कम समय में सेठ का छोटा बेटा बहुत धनवान बन चुका था। जब सेठ को इस बात का पता लग चला तो वह उसे अम्बे के साथ बेहद खुशी भी हुई। उसे कभी लगता ही नहीं था कि उसका छोटा बेटा भी जीवन में इतना कामयाब हो सकता है। लेकिन अपने छोटे बेटे की कामयाबी की वजह से सेठ को अपने सिद्धांतों पर शक होने लगा था। उसने जो धन कमाने के सिद्धांत बना रखे थे वो सारे सिद्धांत ढह गए थे। उसने सीखा था कि जीवन में अगर धन अर्जित करना हो तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके छोटे बेटे ने यह साबित कर दिया था कि बिना मेहनत के भी धन अर्जित किया जा सकता है। आप अपनी रुचि हिसाब से काम करते हुए भी अपार धन संपदा कर सकते हैं। इसीलिए जब सेठ को विश्वास हो चला कि उसका छोटा बेटा धन कमाने के मामले में उससे भी ज़्यादा सोच और समझ रखता था, तो वह एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा, आज जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूँ उसी बात को तुम्हें बुरा भी लग सकता है, लेकिन अगर तुम अपने अहंकार को बराबर में रखकर सोचोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारा छोटा भाई धन कमाने के मामले में तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा समझ रखता है। यह बात मुझे आज तक पता नहीं थी, लेकिन
अब मैं यह बात अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारा छोटा भाई धन कमाने के लिए तुम्हें कुछ आसान सिद्धांत बता सकता है, इसलिए तुम अपने छोटे भाई की सीख लो। छोटे से मत लेना, उसकी सीख को बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि वह तुम्हारी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। इसके बाद उसने अपने छोटे बेटे को संबोधित करते हुए कहा कि बेटा, मुझे तो हमेशा से यही सिखाया गया है कि जब तुम ज़्यादा मेहनत करोगे तो ही तुम ज़्यादा धन कमा पाओगे, लेकिन तुमने इस बात को गलत साबित कर दिया। तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से एक इंसान जल्दी पैसा कैसे कमा सकता है? यह सुनकर उसके छोटे बेटे ने कहना शुरू किया कि पिताजी, मैंने जीवन भर धन के बारे में सोचा ही नहीं, मुझे धन कमाने के कोई तरीके नहीं पता है। यह कह सकते हैं कि किस्मत से मुझे यह काम मिल गया जिससे कि मैंने इतना सारा धन कमा लिया। पर अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मेरी धन के मामले में क्या सोच है, क्या समझ है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने आज हमेशा सिर्फ अपनी कला को सीखने पर ध्यान दिया है। मुझे संगीत सीखने में मज़ा आता था। मुझे कभी पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा संगीतकार भी बन सकता हूँ। और लेकिन कहते हैं कि आपकी कला आपको कभी भूखा नहीं मरने देती, इसीलिए मैं धीरे धीरे वह कला सीखता रहा। और कला सीखने का काम एक दिन का नहीं होता है, एक महीने का नहीं होता है, उसके लिए धीरे धीरे समय देना पड़ता है और समय के साथ साथ आपकी कला जवान होती जाती है। इसीलिए इंसान को हमेशा धन कमाने से पहले कोई कला अर्जित करनी चाहिए, क्योंकि कला न ही चाहिए, कला भी हो सकती है अभिनय, संगीत, कोई खेल या नाता प्रकार की कलाएं। अक्सर इंसान कला सीखने पर ध्यान नहीं देता, न वह शुरुआत से ही मजाक के दबाव में, अपने घर वालों के दबाव में अपना पूरा ध्यान धन कमाने पर केंद्रित कर देता है, जिसकी वजह से शुरुआत में हो सकता है वह थोड़ा धन कमा ले, लेकिन लंबे समय के लिए वह ज़्यादा धन नहीं कमा पाएगा, क्योंकि उसने कभी कोई कला सीखने पर ध्यान ही नहीं दिया। पिताजी, इससे एक और बात निकल के सामने आती है कि कभी भी धन कमाने के लिए कोई रॉकेट नहीं बनाना चाहिए। यह सट्टाबाजारी आपको एक बार पैसा दिला सकती है, लेकिन अगर आपको निरंतर पैसा कमाना है तो आपकी इससे मदद नहीं कर सकता, क्योंकि किस्मत आपकी एक बार साथ दे सकती है लेकिन बार बार साथ नहीं दे सकती है। इससे आपको, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? प्लीज़ दोस्तों, आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, ये भी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप सच्चे इंसान हैं तो हमारी वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। और थैंक यू दोस्तों।